एक भैया ने पूछा था अर्पण सर जी क्या है और समर्पण क्या है। तो सुनिए, अर्पण क्या है और समर्पण क्या है। अर्पण उसे कहते हैं जो कुछ क्षण के लिए आपको दे दिया जाए। अर्पण उसे कहते हैं जो कुछ क्षण के लिए आपको दे दिया जाए। समर्पण उसे कहते हैं जो आपको ज़िंदगी भर के लिए दे दिया जाए। तो समझ में आया अर्पण क्या है और समर्पण क्या है। अर्पण और समर्पण करने वाले रावण जी ने अपना 9 शीश अर्पण किया था। किसको? शंकर को। 10वां शीश 10वां सर समर्पण करने चले, भगवान शंकर आ गए। ऐम मस्तु, आप क्या चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा आप क्या चाहते हो? रावण ने कहा हम किसी के मरने से ना मरें। भगवान शंकर कहने लगे ये मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा जी लिखते हैं। ये वरदान आपको ब्रह्मा की तपस्या करना पड़ेगा। आपने तपस्या किया है तो आप क्या वरदान में आप क्या चाहते हो? रावण कहने लगा आप हमारे साथ लंका चलिए। इसकी बहुत ही विस्तार सी कथा है, बात यहीं पे ख़त्म करो। फिर तो आप समझना चाहते हो अर्पण किसे कहते हैं और समर्पण किसे कहते हैं। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हुई? अर्पण। और वही गर्लफ्रेंड के साथ आपकी शादी हो जाए तो क्या हुआ? समर्पण। तो आप किसको ज़्यादा इज्जत देना पसंद करोगे, अर्पण को या फिर समर्पण को? जब किसी को अपना दिल अर्पण कर देते हो, ठीक है, वो आपका प्यार और आपकी भावनाओं को समर्पण कर ले, हाँ कि इनकी भावना है हमारे प्रति, तो इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम की कई डिफिनेशन अलग अलग होती हैं, कई प्रकार से कई लोग समझाते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम की डिफिनेशन जिसने इस वर्ड को बनाया, ठीक है, वो नहीं समझ पाया तो हम आप किस डेक्सी के मसाले हैं। जो कुरुक्षेत्र जैसा, महाभारत जैसा भयानक युद्ध जिता सकता है, वो काश प्रेम की युद्ध में हार गया, तो हम आप क्या किस डेक्सी के मसाले हैं। इतना भयानक युद्ध महाभारत जितवा सकता है बिना अस्त्र और शस्त्र के। 63 छोड़ी सेना ख़त्म कर दिया, ठीक है, और इतनी छोटी सी प्रेम की युद्ध में नहीं जीत सके। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने से कितना शातिर खिलाड़ी हो, लेकिन प्रेम के युद्ध में हारना ही पड़ता है। और वो लाखों में एक होते हैं जो प्रेम की युद्ध में जीत जाते हैं, वरना भगवान श्री कृष्ण जैसे जिसके अंदर 16 कलाएँ थी, वो प्रेम के युद्ध में हार गए, तो हम आप क्या डेक्सी के मसाले। प्रेम ज़िंदगी में एक बार होता है, हो गया सो हो गया, दोबारा होता वो समझौता होता है। जब भगवान श्री कृष्ण को सपने में राधा जी आती थी तो सपने में आँखों से आंसू आ जाते थे। ये है प्रेम। प्रेम दिलों की चाहत होती है, दिलों की आहट होती है, क्योंकि आपने पहले क्या कर